अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ डॉक्टर राबिया रियाज। आई एम ए फिजियोथेरेपिस्ट। आज मैं आपको बताऊंगी कि हाउ टू डिफरेंशिएट बिटवीन नी ओस्टियोआर्थराइटिस और पैटेलर फेमोरल सिंड्रोम। इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है? बहुत सारे लोग को ये नहीं पता कि उनको नी ओस्टियोआर्थराइटिस है या पैटेलर फेमोरल सिंड्रोम है। तो मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि बहुत सारे पेशेंट पूछते हैं हमें पता नहीं है कि हमारी नी में कौन सी दर्द है। तो आज इन दोनों के डिफरेंस से पता चल जाएगा उनको कौन सा प्रॉब्लम है। अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ डॉक्टर राबिया रियाज। आई एम ए फिजियोथेरेपिस्ट। आज मैं आपको बताऊंगी कि हाउ टू डिफरेंशिएट बिटवीन नी ओस्टियोआर्थराइटिस और पैटेलर फेमोरल सिंड्रोम। इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है? बहुत सारे लोग को ये नहीं पता कि उनको नी ओस्टियोआर्थराइटिस है या पैटेलर फेमोरल सिंड्रोम है। तो मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि बहुत सारे पेशेंट पूछते हैं हमें पता नहीं है कि हमारी नी में कौन सी दर्द है। तो आज इन दोनों के डिफरेंस से पता चल जाएगा उनको कौन सा प्रॉब्लम है। अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ डॉक्टर राबिया रियाज। आई एम ए फिजियोथेरेपिस्ट। आज मैं आपको बताऊंगी कि हाउ टू डिफरेंशिएट बिटवीन नी ओस्टियोआर्थराइटिस और पैटेलर फेमोरल सिंड्रोम। इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है? बहुत सारे लोग को ये नहीं पता कि उनको नी ओस्टियोआर्थराइटिस है या पैटेलर फेमोरल सिंड्रोम है। तो मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि बहुत सारे पेशेंट पूछते हैं हमें पता नहीं है कि हमारी नी में कौन सी दर्द है। तो आज इन दोनों के डिफरेंस से पता चल जाएगा उनको कौन सा प्रॉब्लम है। अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ डॉक्टर राबिया रियाज। आई एम ए फिजियोथेरेपिस्ट। आज मैं आपको बताऊंगी कि हाउ टू डिफरेंशिएट बिटवीन नी ओस्टियोआर्थराइटिस और पैटेलर फेमोरल सिंड्रोम। इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है? बहुत सारे लोग को ये नहीं पता कि उनको नी ओस्टियोआर्थराइटिस है या पैटेलर फेमोरल सिंड्रोम है। तो मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि बहुत सारे पेशेंट पूछते हैं हमें पता नहीं है कि हमारी नी में कौन सी दर्द है। तो आज इन दोनों के डिफरेंस से पता चल जाएगा उनको कौन सा प्रॉब्लम है। बात कर लेते हैं नी ओस्टियोआर्थराइटिस की। नी ओस्टियोआर्थराइटिस में पहले ही बहुत सारे पेशेंट कंप्लेन करते हैं कि हमारा जो गैप आ गया। बेसिकली होता क्या है, गैप आता नहीं है, गैप कम होता है, गैप रिड्यूस होता है। ठीक है, उससे क्या होता है, ये जनरेटिव चेंजेस की वजह से होता है और ये एज रिलेटेड है। लेकिन अब 40 इयर्स के लोगों में भी देखा जा रहा है, क्योंकि उनकी ओवर यूज़ की वजह से, उनकी ओवर यूज ऑफ जॉइंट यानी ओवर एक्टिविटीज़ की वजह से भी उनके 40 ईयर के जो लोग हैं उनमें भी देखा जा रहा है। अब जो पैटेलर फेमोरल सिंड्रोम है ये मोस्टली यंग पेशेंट में देखा गया है। इसकी जो रेशो है वो 15 to 40 इयर्स के लोगों में मतलब कि आता है। और उन लोगों को पेन, इसमें क्या होता है कि पेशेंट जो अक्सर जो है वो कंप्लेन करते हैं कि उनका जो घुटना है वो निकल रहा है, चपनी बोन जिसको बोलते हैं वो निकल रही है। ये मोस्टली यंग पेशेंट में होता है। ये स्पोर्ट्स रिलेटेड जो लोग होते हैं ये उनमें होता है। अगर इंडियन कोई है तो वो डांस वगैरह अपने ओवर यूज की एक्टिविटीज़ ज़्यादा है, तो जो यंग पेशेंट्स हैं ये उनमें होता है। और इसमें ये जो है 40 इयर्स की एज में भी हो सकता है पैटेलर फेमोरल सिंड्रोम। लेकिन जो नी ओस्टियोआर्थराइटिस है वो आगे अबव 40 और 40 इयर्स की एज में ही होता है। अब जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो फैक्टर आ जाता है इसमें वो पेन इन वेट बेरिंग। नी ओस्टियोआर्थराइटिस के जो पेशेंट होते हैं इसमें पेन वेट बेरिंग में आती है कि जब वो कोई वॉक करने लगते हैं या उठ के खड़े होते हैं तो उनको पेन होती है बहुत ज़्यादा। ठीक है, और इनको हम जो है वो चौंकड़ी मार के बैठना, उनको इन पेशेंट्स को जो नी ओस्टियोआर्थराइटिस पेशेंट हैं इनको हम अवॉइड करवाते हैं, क्योंकि नी की फ्लेक्शन हो रही है, फ्लेक्शन में उनको पेन होती है। जब फ्लेक्शन हो जाती है, नी फोल्ड हो जाती है, इनको बहुत ज़्यादा पेन होती है, जिस वजह से हम ये इनको अवॉइड करवाते हैं। अब हमारे पास जो पैटेलर फेमोरल सिंड्रोम है इसमें जो सेकंड पॉइंट आ जाता है वो है स्टेयर क्लाइंबिंग। अब पेशेंट को जो पेन आती है वो स्टेयर क्लाइंबिंग में आती है। सीढ़ियाँ चढ़ते हुए और सीढ़ियाँ उतरते हुए इन पेशेंट्स को पेन आती है। ठीक है, इस पेशेंट्स को हम जो है वो साइकिलिंग जो है वो अवॉइड करवा देते हैं, क्योंकि नी को जो हम 90 डिग्री पे एक्सटेंशन पे लेके जा रहे हैं, एक्सटेंशन जो फ्लेक्शन पेन आएगी बहुत ज़्यादा। अब ये वाला जो है नी ओस्टियोआर्थराइटिस में नी फ्लेक्शन पेनफुल। बेसिकली होता क्या है कि जब नी फ्लेक्स होती है, नी फोल्ड हुई होती है, उसमें जो नी ओस्टियोआर्थराइटिस के पेशेंट होते हैं उनकी जो नी में गैप जो उनका कम हुआ होता है, जो रिड्यूस हुआ होता है, तो उनकी वजह से जब वो नी उनकी फोल्ड हुई होती है, नी फ्लेक्शन पेनफुल, मतलब उनकी नी फोल्डिंग में उनको पेन आ रही है। नी को जब हम 90 डिग्री कर लेंगे उनको पेन आएगी वहाँ पे। ये वाला पॉइंट है फ्लेक्शन टू एक्सटेंशन पेनफुल। अगर हम इसमें क्या होता है पैटेलर फेमोरल सिंड्रोम में कि जो हमारा पटाला है वो अपने ग्रूव में मूव करने के बजाय वो उसकी शिफ्ट
पॉजिटिव दूसरी जगह पे वो मूव करना शुरू हो जाता है, जिसकी वजह से जो हमारा फीमर है, फीमर के ऊपर भी हमारी मूवमेंट स्टार्ट हो जाती है। और जब फीमर के वो मूवमेंट स्टार्ट हो जाती है, वो पैटेला और फीमर आपस में यूँ करते हैं, फ्रिक्शन होती है, तो पेशेंट को पेन आती है। फ्लेक्शन टू एक्सटेंशन पेनफुल होती है कि जब 90 डिग्री पे हमने जो है वो फोल्ड की हुई, फ्लेक्शन की हुई है, तो जब हम उसको 0 डिग्री पे एक्सटेंशन करेंगे, उसको खोलेंगे, उसको बहुत ज़्यादा पेनफुल। अब जो नी ऑस्टियोआर्थराइटिस में इसमें कौन सा व्यू में हम एक्सरे देखते हैं, तो इसमें एपी व्यू में, इंटीरियर पोस्टीरियर व्यू में हम देखते हैं एक्सरे में, या लेटरल व्यू में साइड व्यू देखते हैं, या एंटीरियर या सामने वाला व्यू देखते हैं, एंटीरियर पोस्टीरियर। ठीक है। अब जो है स्काईलाइन व्यू, स्काईलाइन व्यू क्या होता है कि ऐसे बोन होती है, ठीक है, और उसके ऊपर पटेला होता है, प्रॉपर वो दिखाते हैं कि इस टाइप के जो पटेला है इधर इंजरी हुई है। ठीक है। अब जो एरिया ऑफ पेन है इसका जॉइंट लाइन में होती है, मैंने पहले भी बताया था कि फिमोरोटिबियल या टिबिया फिमोरल पे पेन आती है, उसकी जॉइंट लाइन में पेन आती है। ठीक है। और इसका जो है पटेलर फेमरल सिंड्रोम का जो एरिया ऑफ पेन है वो अराउंड द नी कैप, यानी जो हमारे जो चपनी बोन है, जो हमारे दो कंडाइल्स हैं, जो नी कैप है पूरा, वहाँ पे पेन आती है पटेला। ठीक है। इधर अब जो नी ऑस्टियोआर्थराइटिस है, इधर क्रेपिटस पेनफुल, यानी जो क्रिकी की कड़क कड़क की साउंड आती है, पेशेंट जब उनकी नी फोल्ड हुई होती है, जब नी एक्सटेंशन करता है, तो उसको कड़क कड़क की साउंड आती है। ठीक है। तो इधर जो पटेलर फेमरल सिंड्रोम है, इधर क्रेपिटस मे और मे नॉट बी पेनफुल, यानी कि पेशेंट की यहाँ पे जो कड़क कड़क की आवाज़ है पेनफुल हो भी सकती है, दर्द तो उसको हो भी सकती है, और दर्द नहीं भी हो सकती। ये कोई अब जो हम नी ऑस्टियोआर्थराइटिस के जो पेशेंट होते हैं, उनमें हम अवॉइड क्रॉस लेग सिटिंग। इसमें मैंने पहले ही बताया कि हमने टांग पर टांग रख के नहीं बैठना, हमने चौंकड़ी मार के नहीं बैठना। इसमें हम जो एक्सरसाइजेस करवाते हैं पेशेंट को, जो है वो ओपन चेन जो है वो हम करवाते हैं। ओपन चेन इसमें वो आ जाती है साइकिलिंग। ठीक है। तो इसमें जो पेशेंट को हम साइकिलिंग, स्क्वेटिंग पेनफुल, इसमें क्या होता है पटेलर फेमरल सिंड्रोम में साइकिलिंग हम नहीं कहते कि पेशेंट की जो 90 डिग्री पे जो एक्सटेंशन हुई है, उसके बाद वो रिफ्लेक्शन की तरफ जाएगा, तो वो हम पेशेंट को अवॉइड करवाएंगे। और स्क्वेटिंग भी पेशेंट को जो बैठ की होती है, उनको बैठक होती है, वो भी पेशेंट को लिए पेनफुल है पटेलर फेमरल सिंड्रोम के लिए, तो वो भी हम पेशेंट को अवॉइड करवाएंगे। ये दो मेन टाइप्स ही जिसे आप लोग डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं कि आपको कौन सी पेन है। सबसे मेजर जो फैक्टर है इसका एज का, ये जो है ओल्ड एज में होती है, अब 40 ईयर्स के बाद होती है, और ये जो है यंग पेशेंट्स में होती है। ठीक है। तो इन दोनों की आई होप कि इन दोनों की डिफरेंस से आप लोगों को क्लियर हो जाएगा कि आप लोगों को आया नी ऑस्टियोआर्थराइटिस है या पटेलर फेमरल सिंड्रोम है। थैंक यू सो मच। मेरी वीडियो को ज़रूर एंड तक देखिएगा। स्टे ट्यून्ड।